नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर वोल्टेज डिवाइडर रूल के अंदर हम देखे थे कि दो सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर जब इंडिविजुअल किसी रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट करना रहता है तो हम किस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा के किसी रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करते हैं, यानी कि कैलकुलेट करते हैं। अभी हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि वोल्टेज जो डिवाइडर रूल है वो सीरीज इंडक्टर सर्किट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होता है और किस तरीके से एक इंडिविजुअल इंडक्टर के ऊपर हम जो है वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने एक सर्किट लिया है जिसके अंदर दो इंडक्टर हैं हमारे पास L1 और L2, जिनको मैंने सीरीज में कनेक्ट किया है और उसके ऊपर V वोल्टेज अप्लाई करता हूं। तो उन दोनों इंडक्टर के ऊपर एक के ऊपर V1 वोल्टेज ड्रॉप होगा, दूसरे पे V2 वोल्टेज ड्रॉप होगा, ऐसा हम अज्यूम करते हैं। तो अगर हमको इंडिविजुअल V1 और V2 वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले ही आपको ये जानना है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कितना होगा। तो हमारा मान लो L1 हेनरी है और इसका L2 हेनरी है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा वो L1 प्लस L2 हेनरी होगा। ठीक है, उसके बाद में वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप होगा कहाँ पे, यानी कि हमारा जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस है और उसके अंदर जो इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा इंस्टेंटेनियस करंट ज्ञात करना हो di/dt तो वो होगा V/L इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस वो है L1 प्लस L2। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इंडिविजुअल V1 वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना हो तो V1 वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, L1 इंटू di/dt। L1 को हमने ऐसे ही रखा और di/dt का वैल्यू हमने यहाँ से इक्वेशन से रख दिया, यानी कि मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 से हमने di/dt का वैल्यू रख दिया, जिससे हमारे पास वोल्टेज V1 यानी कि L1 जो इंडक्टर है उसके इंडक्टेंस है उसके ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम जो है V2 वोल्टेज भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर L2 इंटू di/dt हो जाएगा, L2 का वैल्यू वैसे ही है और di/dt का वैल्यू लिख देंगे, तो हमारा जो इंडक्टर 2 नंबर है उसके ऊपर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लो पांच इंडक्टर सीरीज में लगाते हैं तो उस जगह पांचवें वोल्टेज ड्रॉप किस तरीके से ज्ञात करना होता है वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जिस इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है वो इंडक्टर इंटू कुल वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है और उनका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ठीक है, इस तरीके से हम जो है ये ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किसी भी सीरीज इंडक्टेंस के ऊपर किसी इंडिविजुअल इंडक्टर के ऊपर जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, ये एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर मैंने दो इंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट किया है। एक का वैल्यू है 1 हेनरी और दूसरा का वैल्यू है 2 हेनरी। ठीक है, 1 हेनरी के ऊपर V1 वोल्टेज ड्रॉप होता है, 2 हेनरी के ऊपर V2 वोल्टेज ड्रॉप होता है और अप्लाइड वोल्टेज जो है हमारा 10 वोल्टेज है, जिसके अंदर हमको ये ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट द वोल्टेज ड्रॉप ऑन 2 हेनरी इंडक्टर। देखिए, इक्विवेलेंट वोल्टेज हो जाएगा 3 हेनरी। ठीक है, क्योंकि दोनों को हम जोड़ देंगे। उसके बाद में वोल्टेज जो हमारा कुल वोल्टेज है वो कहाँ पे ड्रॉप होगा, यानी कि V वोल्टेज जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर डिपेंड करता है। वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो तो di/dt का वैल्यू हो जाएगा V/L इक्विवेलेंट। ठीक है, और इस फॉर्मूले से हम निकाल देंगे V/L1 प्लस L2। ठीक है, उसके बाद में V2 वोल्टेज ड्रॉप करना है, ज्ञात करना है, यानी कि 2 हेनरी इंडक्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ वो ज्ञात करना है। तो L2/V/L1 प्लस L2 हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे 2, यानी कि L2 का हेनरी, और यह हमारा वोल्टेज है V यानी कि 10 वोल्टेज, और ये यहाँ पे इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 प्लस 2 हेनरी। तो यह हो जाएगा, इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 20/3 वोल्टेज, जिसको अगर दशमलव में रिप्रेजेंट करें तो 6.66 वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 हेनरी इंडक्टर के ऊपर। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि V1 वोल्टेज अगर हमारा को 1 हेनरी ये जो इंडक्टर है उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना हो तो हम इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है उसके अंदर से V2 वोल्टेज ड्रॉप हो चुका है 2 हेनरी के ऊपर, जो बचा हुआ होगा वो V1 पे होगा। तो इस तरीके से हम 10 माइनस 6.66 कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो V1 वोल्टेज आता है वो आता है 3.34 वोल्टेज। ठीक है,
अभी हम कैपेसिटर के ऊपर देखते हैं कि किस तरीके से हम अगर दो कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं तो इंडिविजुअल कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए मैं एक सर्किट लेता हूं। सर्किट के अंदर आप देख रहे हैं कि दो कैपेसिटर को मैंने सीरीज में लिया है, जहां पर एक के ऊपर V1 वोल्टेज ड्रॉप होता है, एक के ऊपर V2 वोल्टेज ड्रॉप होता है और हमारा कुल अप्लाइड वोल्टेज V है। सर्किट में I करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे देखिए C इक्विवेलेंट क्या होता है, इस तरीके से फॉर्मूले से हम ज्ञात करते हैं सीरीज में अगर कैपेसिटर रहता है तो C इक्विवेलेंट इसका जो फॉर्मूला होगा C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अभी हमारा पेस जो आवेश हमारा जो चार्ज होगा वो दोनों कैपेसिटर के ऊपर कितना स्टोर होगा वो देखते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे जो जितना भी आवेश होगा वो इस तरीके से हमारा स्टोर होगा। उसके बाद में V देखते हैं इस फॉर्मूले से, यानी कि इसी फॉर्मूले से हमने V कैलकुलेट किया है Q अपॉन C इक्विवेलेंट। ठीक है, उसके बाद में इसी से अगर V1 कैलकुलेट करना हो तो V1 हो जाएगा Q अपॉन C1, और ये 1 अपॉन C1 को मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा है और Q का वैल्यू जो है यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए C1 और C1 से कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा हमारे पास C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, तो ये V1 का वोल्टेज ड्रॉप हो गया और ये V2 वोल्टेज ड्रॉप इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के अंदर देखते हैं कि दो कैपेसिटर है, एक 3 माइक्रोफेरेड का है और एक 5 माइक्रोफेरेड का है। दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिसको मैं एक 3 माइक्रोफेरेड को C1 मानता हूं और 5 माइक्रोफेरेड को C2 मानता हूं, और हमने जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है 15 वोल्टेज। ठीक है, अभी हमको फाइंड आउट करना है कि 3 माइक्रोफेरेड के ऊपर जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। देखिए C इक्विवेलेंट हमारा जो कितना होगा वो होगा हमारा 15/8 माइक्रोफेरेड। ठीक है, वोल्टेज भी C अपॉन C इक्विवेलेंट होता है और V1 हो जाएगा हमारा Q अपॉन C1। तो यहाँ से Q का वोल्ट ज्ञात कर सकते हैं, जो कि Q की वैल्यू आएगी 225/8 कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब, क्योंकि चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। अभी हम देखते हैं V1 वोल्टेज ड्रॉप। V1 वोल्टेज ड्रॉप यानी कि 3 माइक्रोफेरेड के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए 3 माइक्रोफेरेड के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू रख दिया इसका 5 माइक्रोफेरेड है, ये 8 माइक्रोफेरेड हो जाएगा टोटल इनका, और इंटू V यानी अप्लाइड वोल्टेज 15 है, तो 75/8 को आप कैलकुलेट करेंगे तो 9.375 वोल्टेज आएगा। ठीक है, इस तरीके से किसी भी सीरीज के अंदर अगर सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा है, इंडक्टर लगा है या रेजिस्टेंस लगा है, तो इस तरीके से हम इंडिविजुअल किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर या इंडिविजुअल डिवाइस के ऊपर जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपने जो साथी हैं जो ITI कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनका भी नॉलेज का इजाफा हो। और हमारे चैनल के ऊपर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद।